आज का दिन पीछे जो कार्यक्रम है, पीछे जो स्वर लहरियां गूंज रही हैं, स्वर लहरियां जो गूंज रही हैं, हम चाहेंगे कि आप कैमरामैन को कहें कि मंच के करीब कैमरे को ले जाएं और इस समय इन स्वर लहरियों को अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहते हैं। आ जाइए जरा हमारे साथ, बताइए जरा कोरोना काल की कसर इस बार निकली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे और 2 साल वो ऐसे बीते हैं कोरोना का संकट काल कि लोग इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए इस बार इसको भव्य बनाने की तैयारी पहले से थी। एक और बात है जो मंच पे प्रस्तुति चल रही है, जो मंच पे प्रस्तुति चल रही है उसके बारे में कॉरिडोर बनने के बाद हमारे दर्शकों को वो बताइए, वो दिखाइए, वो प्रस्तुति दिखाइए। जो फुटफॉल है वाराणसी में, जो यहाँ आने वाले यात्रियों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में और ज्यादा लोग यहाँ आए, और ज्यादा लोग यहाँ शामिल हो सके और इस तरह के आयोजन को देख सके और काशी को एक वैश्विक रूप मिल सके, क्योंकि ग्लोबल हो चुकी है अब काशी। तो ग्लोबल होने में उसके जो पर्व है जिसमें देव दीपावली भी है, वो भी पूरी दुनिया में अपना हमारे ग्लोबल हो गए हैं। हाँ। अगर आपने देखा हो, देखिए इस बार सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई। इससे पहले हमने देखा था कि अलग अलग तरह के आयोजन होते थे, लेकिन इतना भव्य तरीके से नहीं। खुद मुख्यमंत्री का यहाँ आना, एक दिन पहले तमाम तैयारियों का जायजा लेना, ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार अपने हर पर्व को एक बड़ा उत्सव, एक बड़ा इवेंट बनाना चाहती है। जी, अब जो मंच पे कार्यक्रम चल रहा है उसको जरा दिखाएं, वो स्वर लहरियां हमारे दर्शकों को दिखाएं आप। बिल्कुल, चलिए एक तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए, कैमरा पर्सन को मैं बोलूंगी ये कार्यक्रम भी लगातार दिखाते रहिए। तो हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। देखिए इस बार अगर हम कहें कि हर एक उत्सव जो है, हर एक उत्सव लोगों ने अगर बढ़ चढ़कर उस उत्सव को मनाया है, तो सरकार ने भी उस उत्सव को एक बड़े इवेंट की तरह बनाया है। हालांकि काशी, जब से प्रधानमंत्री काशी से सांसद बने, प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से हमने देखा। और ये तस्वीर मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि 10 साल पहले मैं काशी आई थी, काशी ऐसी नहीं थी। बाकी काशी बदली है, बहुत कुछ बदला है काशी में, और इतनी बड़ी संख्या में तब लोग नहीं आते थे, लेकिन अब न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। देखने में और महिषासुर सुनने में इतना मगन हो गई कि मुझे आधी बात आप इतना बोल रहा है, वो कहीं न कहीं लोग में देख ही रहे हैं कि वो बोल रहा है काशी। ये बात हमको सुनाई भी नहीं, दिखाई भी पड़ रही है, सुनाई ही नहीं पड़ रही है सिर्फ, और इसके लिए ये आयोजन किए गए हैं। लौटते हैं आपके पास नवजोत, आपके पास लौटेंगे जी। नवजोत आपके पास लौटेंगे, शिल्पी से भी बातचीत करेंगे और श्वेता से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लगातार हम ज्योतिषीय महत्व पर भी बात कर रहे हैं, धार्मिक महत्व पर भी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पंडित विनोद भारद्वाज जी का रुख करना चाहूंगा। पंडित जी, दीपदान को लेकर इसका जो महत्व है उसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। अगर ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो दीपदान के बारे में यह भी कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन खासकर, कि जिनको ज्योतिष शास्त्र के अंदर पापी ग्रह कहा जाता है, उनकी शांति के लिए भी इसका विशेष महत्व है, आज के दिन का विशेष महत्व है। अनंत, निश्चित रूप से आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, कोई भी ग्रह, कोई भी गोचर, कोई भी व्यक्ति दीपक ज्योति जलाने पे निश्चित रूप से वो मान जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी इसके पहले कि तेल से दीपक जलाने पे कुछ देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तेल की जो महक है, जो वाष्प है, वो कुछ खास देवताओं को निश्चित रूप से बहुत प्रिय है। देखिए, किसी की जन्म कुंडली में यदि शनि अरिष्ट है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शनि के सामने तेल का दीपक जलाने से चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे शनि की पीड़ा हो, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। राहु केतु भी शांत होते हैं। और केतु जो कि एक तरह से मानो अनंत जी, राहु मन को भटकाते हैं, केतु अनावश्यक यात्राएं पैदा कर देते हैं।